अब रूम में आकर एड्रियन को रियलाइज हो जाता है कि कबर्ड के अंदर निक छुपा हुआ है और इसलिए वो कबर्ड की ओर घूमती है और जानबूझकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एड्रियन जब अपने कमरे में नहीं होती तब निक मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए गेट खोलता है तो घर के बाहर एड्रियन के डैड होते हैं। तब निक को वहाँ देखकर एड्रियन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब निक एक बहाना बनाता है और कहता है कि मैंने एड्रियन से एक बुक ली थी और मैं वही रिटर्न करने के लिए आया था। इसके बाद एड्रियन के डैड निक को ऊपर ले जाकर उसके बचपन के झूले को दिखाते हैं जिसको वो अभी रिस्टोर कर रहे होते हैं। तभी इस दौरान एड्रियन वहाँ पर आ जाती है। एड्रियन के डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी बुक दी थी। तब एड्रियन समझ जाती है कि निक ने उसके डैड से बचने के लिए उनसे झूठ बोला है, इसलिए वो निक का साथ देती है और अचानक से किसी भी बुक का नाम ले देती है। और ये सब देखकर निक समझ जाता है कि एड्रियन उससे बहुत प्यार करती है। अब अगले दिन जब एड्रियन अकेली होती है तब निक उससे बात करना चाहता है। तब वो एड्रियन से कहता है कि हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते क्योंकि तुम 14 साल की हो और मैं 28 साल का, इसलिए हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। एड्रियन इन सारी बातों को सुनती है और काफी ज्यादा कैजुअली रिएक्ट करती है और वो निक की और सेडक्टिव नजरों से देखती है और कहती है कि तुमने उस दिन लाइट हाउस में मुझे किस किया था और आज जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तभी तुम मुझे छुपकर देख रहे थे। तुमने ये सब क्यों किया और तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। इस सवाल का निक के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो एमी को अपनी कार दिखाने के लिए लेकर आता है क्योंकि उसने अपनी कार को रेनोवेट किया था। जैसे ही वो अपनी कार से कवर हटाता है तो वो देखता है कि उसकी कार का फ्रंट पर किसी ने गाली लिख दी है। अभी देखकर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको शक होता है कि शायद ये काम एड्रियन ने किया होगा और इस बारे में वो उसके घर उसके डैड से कंप्लेन करता है। जब उसके डैड उससे पूछते हैं तो वो साफ मना कर देती है। निक के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता जिससे वो एड्रियन पर इल्जाम लगा सके, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और अपनी कार पर लिखे वर्ड्स को छुपाने लगता है। तभी वहाँ एड्रियन की दोस्त साइन आती है क्योंकि साइन को एड्रियन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए वो निक को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाती है। और जब ये बात वो कर रहे होते हैं तब एड्रियन इन दोनों को एक साथ देख लेती है। जब एड्रियन और साइन हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है तब एड्रियन साइन के घोड़े के साथ छेड़खानी कर देती है, जिस वजह से साइन जब हॉर्स राइडिंग कर रही होती है तो वो अचानक से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका एक पैर भी टूट जाता है। दूसरी तरफ निक उस लोकेशन पर साइन का वेट कर रहा होता है जहाँ साइन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और काफी देर इंतजार करने के बाद जब साइन वहाँ नहीं आती तब निक वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एड्रियन होती है। फिर एड्रियन निक को साइन के बारे में बताती है और फिर कुछ दिनों के बाद ऑफिस में निक रोबोट का इंटरव्यू सबमिट करता है। लेकिन जब वो देखता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उस इंटरव्यू को डिलीट कर दिया है। फिर निक घर पर आकर अपने कंप्यूटर में चेक करता है और उस इंटरव्यू की बैकअप फाइल को ढूंढता है, लेकिन उसका कंप्यूटर किसी ने फॉर्मेट कर दिया था। तब निक को समझ आ जाता है कि एड्रियन ने ही उसके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी की है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और इस घर को खाली करने का फैसला करता है। फिर निक अपने घर में एक सीक्रेट रूम को देखता है। उसके जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे कैंडल्स हैं और उन कैंडल्स के नीचे निक की फोटो है। ये सब देखकर निक उस रूम को पूरे तरीके से सील कर देता है और अपने घर के लॉक्स को चेंज कर देता है ताकि एड्रियन उसके घर में ना आ सके। इसके बाद वो फिर से मेहनत करता है और इंटरव्यू को रेडी करता है और इसी बीच एड्रियन उसको बहुत ज्यादा मैसेजेस और कॉल करती है, लेकिन निक इन सबको इग्नोर करता है और इससे एड्रियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। इंटरव्यू रेडी करने के बाद वो नए घर को ढूंढता है और घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ एमी आती है और वो दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। रात को जब निक और एमी बेड पर सो रहे होते हैं तब एड्रियन उन्हें खड़े होकर वहाँ देख रही होती है और ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह एमी एड्रियन को अपनी कार के पास देखती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम निक से प्यार नहीं करती, तुम बस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। इतना कहकर एमी वहाँ से चली जाती है। एड्रियन भी उसके पीछे जाती है और एमी एक फोटो को डेवलप करने लगती है। तभी एड्रियन उस रूम को लॉक कर देती है और रूम में काफी सारी मधुमक्खियां छोड़ देती है। मधुमक्खियों के काटने पर एमी की हालत बहुत खराब हो जाती है और फिर वो जैसे तैसे विंडो को खोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर निक को भी इस बारे में जब पता चल जाता है और फिर इसी दौरान एड्रियन भी उसके कमरे में आती है और उसे अपने हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन देखने के लिए इन्वाइट करती है। हॉर्स राइडिंग के दौरान निक वहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो अपने ऑफिस के मेंबर्स के साथ एक इवेंट को अटेंड कर रहा होता है। निक के वहाँ पर न आने पर एड्रियन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फिर वो निक के पास उसी इवेंट में चली जाती है और वहाँ जाकर वो निक को एक थप्पड़ मारती है। तब सभी लोग उसे देखने लगते हैं और फिर उसके बाद निक एड्रियन को लेकर साइड में आता है और फिर वो उसे वार्निंग देता है और उसके बाद वो उसे घर जाने के लिए कहता है। इवेंट खत्म होने के बाद वो अपने नए मालिक से बात करने के लिए भी जाता है, लेकिन वो निक को तो अब अपना घर नहीं देना चाहता क्योंकि एड्रियन ने उन लोगों से कहा है कि निक एक ड्रग्स डीलर है। इसके बाद निक घर आता है तब वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखता है और फिर पुलिस वाले निक को पकड़ लेते हैं। वहीं पर एड्रियन और उसके डैड वहाँ होते हैं। एड्रियन वहाँ रो रही होती है और ये एड्रियन की ऐसी हालत देखकर उसके डैड निक को मारने के लिए आते हैं। दरअसल ये सब एड्रियन की चालाकी थी और उसने निक पर चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज किया था। फिर पुलिस वाले निक को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब निक उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब नहीं किया, पर ऑफिसर उसे बताता है कि एड्रियन की बॉडी पर तुम्हारा सीमन मिला है। दरअसल जिस रात एमी और निक इंटीमेट हुए थे उस रात एड्रियन वहाँ पर आई थी और डस्टबिन में फेंके हुए प्रोटेक्शन पर निक का सीमन मिला था। ये जानकर निक समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन निक का बॉस उसकी बेल करा देता है क्योंकि उसे विश्वास था कि निक ऐसा कभी नहीं कर सकता और निक घर पहुँचने के बाद अपना सामान पैक करता है। तभी वहाँ साइन आ जाती है और वो निक को बताती है कि लगता है कि एड्रियन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस लड़के ने एड्रियन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उसके कुछ दिनों के बाद वो लड़का पॉइजन खाने से मारा गया। पर मुझे शक है कि ये काम एड्रियन ने खुद ही किया होगा। फिर साइन निक से कहती है कि एड्रियन के पास एक डायरी है जिसमें वो सब कुछ लिखती है, अगर वो डायरी मिल जाए तो तुम अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हो। पर निक अब इन बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था और वो साइन को घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद साइन अपने घर नहीं जाती बल्कि एड्रियन के घर चली जाती है। अब कुछ देर के बाद निक को साइन के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागकर एड्रियन के घर जाता है और तब एड्रियन निक को घर में देखती है और उसे आई लव यू कहते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। पर निक उसकी बातों को इग्नोर करता है और साइन को ढूंढने लगता है। तब एड्रियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पीछे से निक पर हमला करती है, जिससे निक सीढ़ियों से गिर जाता है और तभी एड्रियन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ देखकर एड्रियन और निक दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर एड्रियन के डैड उसके झूले को
रिस्टोर कर रहे थे। तब निक देखता है कि साइन वहाँ पर बंधी हुई है, पर तभी एड्रियन पीछे से निक पर हमला करती है। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तब एड्रियन के डैड वहाँ पर आते हैं और वो उन दोनों को लड़ता हुआ देख लेते हैं, तो वो निक को मारने लगते हैं। अब निक को मार खाता हुआ देखकर एड्रियन को अच्छा नहीं लगता और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने ही डैड पर हमला कर देती है और उन्हें मार कर बेहोश कर देती है। और तभी निक एड्रियन के एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक साइन को छुड़ाता है। अब एड्रियन को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वो निक को एक सॉरी लेटर लिख रही होती है और इधर निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ होता है। तब उसके पास काफी लेटर्स आते हैं और वो सभी लेटर्स एड्रियन ने ही भेजे होते हैं। अब मूवी के आखिर में एड्रियन के पास एक फोटो होती है जिसमें उसके डॉक्टर और उसकी वाइफ होती है और एड्रियन उस फोटो में डॉक्टर को बहुत गौर से देख रही होती है क्योंकि अब उसे वो डॉक्टर अच्छा लगता है और वो उसके प्यार में पड़ गई है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।